क्या ये सच है कि रूस का स्पेस यान लूना 25 से 1 महीना पहले लॉन्च किया गया था हमारा चंद्रयान 3? रूस के लूना 25 से 2 दिन पहले चांद पर लैंड करेगा। और अगर हाँ, तो रूस के लूना 25 मिशन में क्या है खास, जिसकी स्पीड को देखकर पूरी दुनिया हैरान है? और क्या रूस का लूना 25 चांद की सतह पर पहले उतरकर हमारे चंद्रयान 3 मिशन को नाकामयाब करके पूरी दुनिया के आगे हीरो बन जाएगा? और अगर हाँ, तो इसरो के हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 में उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जिसका इस्तेमाल रूस कर रहा है? क्या इस बार भी चंद्रयान 2 के जैसे ही हमारा चंद्रयान 3 रूस के लूना 25 की वजह से फेल होने वाला है? क्या है इन सारे सवालों के जवाब? तो चलिए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, क्या यह सच है कि रूस के लूना 25 से 1 महीना पहले लॉन्च किया गया हमारा चंद्रयान 3 रूस के लूना 25 के 2 दिन बाद चांद की सतह पर उतरेगा और रूस का यान हमसे 2 दिन पहले ही लैंडिंग कर जाएगा? तो दोस्तों ये बिल्कुल सच है। रूस का यान 23 अगस्त को भारत के यान से पहले ही अपना लैंडर चांद की सतह पर उतार देगा। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, क्योंकि भारत रूस से लगभग 1 महीना पहले ही अपना स्पेस यान रवाना कर चुका था, जबकि रूस ने 14 अगस्त को अपना स्पेस यान को चांद के लिए भेजा था। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है पैसा। जी हाँ दोस्तों, रूस का लूना 25 मिशन भारत के चंद्रयान 3 से बहुत ज्यादा खर्चीला है, जिसकी वजह से लूना 25 मिशन में लगा सुपर पावरफुल रॉकेट, जो इतना ज्यादा पावरफुल है जिसने रूसी यान को 3.84 लाख किलोमीटर का सफर करके सीधा लूना 25 को चांद के 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में 16 अगस्त को पहुंचा दिया था। और अब उनका लूना 25 लगातार चांद के चक्कर काट रहा है, और जिसके बाद वो 21 अगस्त को चांद के सरफेस पर सॉफ्ट भारत से पहले लैंडिंग भी कर सकता है। वहीं दोस्तों एक तरफ जहां रूस का रॉकेट कहीं ज्यादा ताकतवर और बड़ा है, वहीं दूसरी ओर लूना 25 का आकार एक छोटे कार के बराबर है, जिसके कुल वजन 1750 किलोग्राम ही बताया जा रहा है। वहीं भारत के चंद्रयान 3 का वजन 3800 किलोग्राम, जो लूना 25 के चांद पर इतनी तेजी से पहुंचने की दूसरी वजह भी है। लेकिन दोस्तों अब बात आती है, क्या इसरो रूस के जैसे इतने पावरफुल रॉकेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, जो हमारे चंद्रयान 3 को भी इतनी जल्दी चांद के ऑर्बिट तक पहुंचा सके? तो इसका जवाब है हाँ, इसरो के वैज्ञानिक इतने पावरफुल रॉकेट का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? तो दोस्तों इसका भी एक ही जवाब है, और वो है पैसा। आपको पता होगा चंद्रयान 3 के ऊपर इसरो की कुल लागत आदि पुरुष मूवी के बजट से कम लगी है, और बेशक से हमारा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन फिर भी इसरो को इतना ज्यादा बजट उसके मिशंस के लिए नहीं दिया जाता कि जिससे वो इतने महंगे रॉकेट्स का इस्तेमाल कर सके। क्योंकि अगर इसरो भी रूस की तरह ही उतने पावरफुल रॉकेट्स की मांग भारत सरकार से करता, तो क्या पता शायद चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च ही नहीं होता। शायद अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन वो तरीका है कौन सा? तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। असल में रूस के लूना 25 की चांद तक उसके रॉकेट के जरिए सीधी यात्रा, जबकि भारत का चंद्रयान 3 3.84 लाख किलोमीटर का अपना सर्फेस तकरीबन 40 दिन में पूरा करेगा। और ऐसा करने के लिए हमारे चंद्रयान 3 को कई चरणों को पार करना पड़ेगा, क्योंकि इसरो के अंतरिक्ष यान में प्रोपल्शन मॉड्यूल का यूज होता है, जिसमें ईंधन की मात्रा काफी कम होती है, जो हमारे यान को पहले पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचाता है, ताकि फिर हमारा यान पृथ्वी की ग्रेविटेशनल ताकत का इस्तेमाल करके आगे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सके। और चंद्रयान 3 के वक्त भी ऐसा ही हुआ था। पहले चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के कक्ष में चक्कर लगाए हैं, और अब वो चांद के कक्ष में चक्कर लगा रहा है, ताकि उससे वो उतनी वेलोसिटी हासिल कर पाए जिससे वो चांद की सतह पर पहुंच सके। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि इसरो पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके अपने यान को गति बढ़ाने के लिए कर रहा है। इससे पहले भी जब 2013-14 में इसरो ने मंगल ग्रह पर अपना मंगल यान भेजा था, तो उस समय भी इसरो ने अपने मंगल यान को 5 नवंबर 2013 को लॉन्च कर दिया था, और उसे मार्स के ऑर्बिट में पहुंचने में 24 सितंबर 2014 तक का समय लग गया था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका द्वारा भेजा गया एटलस वी 18 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, और उनका यान मंगल ग्रह के ऑर्बिट में 21 सितंबर 2014 को ही पहुंच गया था। यानी मंगलयान के समय भी ऐसा ही हुआ था, जबकि भारत ने अपने मंगलयान को अमेरिका के स्पेस यान से कई पहले लॉन्च कर दिया था। और दोस्तों मंगलयान के समय भी भारत के सामने वही दिक्कतें थी जो अब चंद्रयान 3 के समय आई हैं, क्योंकि भारत के लॉन्च व्हीकल जैसे PSLV, GSLV और LVM-3 आदि नासा या रूस के PSLV की तुलना में काफी छोटे होते हैं।
एक और जहां अमेरिका का एटलस भी 18,850 किलोग्राम का यान लोअर अर्थ ऑर्बिट में आसानी से ले जा सकता है। वहीं हमारा मंगलयान सिर्फ 3,800 किलोग्राम वाले यान को ही स्पेस में ले जा सकता है। और अब की बार भी इसरो के सामने चंद्रयान 3 को लॉन्च करते वक्त यही सब दिक्कतें आई हैं। इसीलिए रूस का लूना 25 हमारे यान से 2 दिन पहले ही चांद के सरफेस पे पहुंचने वाला है। लेकिन क्या दोस्तों, लूना 25 के चांद पर चंद्रयान 3 से पहले पहुंचने पर चंद्रयान 3 मिशन रूस के भी मिशन से पिछड़ जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि दोस्तों, भले ही चंद्रयान 3 और लूना 25 का लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला हो, लेकिन इन दोनों के मिशन और उनके टारगेट बिल्कुल अलग अलग हैं। रूस का लूना 25 जहां चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन और चंद्रमा की आंतरिक संरचना को जानने पर रिसर्च करेगा। वहीं भारत चंद्रयान 3 मिशन इस चीज का पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं और क्या चंद्रमा की मिट्टी में खनिज और पानी मौजूद है। पर दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि रूस के लूना 25 ने चांद की सतह पर पहुंचने की इस रेस में एक अलग ही रोमांच पैदा कर दिया है, और जिससे पूरी दुनिया की निगाहें हमारे चंद्रयान 3 और रूस के लूना 25 पर टिकी हुई हैं। वहीं इस चांद की जमीन पर उतरने की इस रेस को लेकर बेंगलुरु के तारा भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिक क्रिस फिन कार्तिक ने कहा, इस होड़ से फर्क पड़ेगा। ब्रह्मांडीय को जानने के, उसमें खोज करने के विशाल दायरे हैं। चांद पर कौन पहले पहुंचने वाला है, इससे वहां होने वाली खोज पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हर एक मिशन से प्राप्त ज्ञान चंद्रमा के अतीत और क्षमताओं के बारे में हमारी समझ को और अच्छा करेगा। और दोस्तों, भले ही रूस के लूना 25 की तुलना में हमारा चंद्रयान 3 चांद पर देरी से पहुंचे, लेकिन इस मामले में भारत काफी पैसा बचा लेता है, क्योंकि जब किसी चीज को स्पेस में भेजा जाता है, और यही वजह है कि अब अन्य स्पेस एजेंसियों के मुकाबले इसरो के बजट इतने कम होते हैं, और सभी देशों की स्पेस एजेंसियां इसीलिए भारत के इसरो की तरफ खींची आती है। और यहीं इसरो के इसी किफायती और कम खर्चीले मिशन की दुनिया दीवानी है। और यही वजह है कि बेशक से रूस के रॉकेट की रफ्तार को देखकर दुनिया हैरान हुई जा रही है, लेकिन दुनिया को पता है कि भारत से चंद्रयान 3 को इतने कम पैसे में चांद पर भेजा जा सकता है। ऐसा कारनामा तो खुद नासा और रूस की स्पेस एजेंसी के बस की तो बात ही नहीं है। और यही बात इस मिशन में भारत को रूस से कई ज्यादा आगे लेके जाती है। कैसी लगी इंफॉर्मेशन दोस्तों?